हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का जो एग्ज़ाम है वो 26 मई को है। तो इसके लिए हम आपको मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, वो भी सामान्य ज्ञान का। तो चलिए, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको केवल 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को तैयार कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहे हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो बताइए कौन सी रबी की फसल है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा NH-44। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्या दिया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बताइए यह नारा किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो बताइए भारत में रेलवे लाइन यात्री की कब पहले शुरू की गई थी? तो ये शुरू गई थी आपकी 1853 में। किस गवर्नर जनरल काल में? लॉर्ड डलहौजी के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 जून को। कब? 5 जून को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समझिए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बताइए किस नदी को कहा जाता है? तो बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में योजना आयोग को समाप्त कर किस नई संस्था का गठन किया गया था? तो बताइए योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो योजना आयोग को 2015 में, तो 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया था। क्या लाया गया था? नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो बताइए किस तिथि को हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी अवधि क्या होती है, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो बताइए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है, इसलिए बहुत फास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आपका हम 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन कराएंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण लागू है? तो बताइए आरक्षण महिलाओं के लिए कितना % लागू है पंचायती राज के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 50%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? RBI नहीं। तो बताइए 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो आपका जो 1 रुपए है उसका नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सब कौन करता है? RBI। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किस परिवहन नेटवर्क से है? तो बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, समझिए। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बोकारो किस देश से सहयोग से लिया गया है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सोवियत संघ या रूस से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो बताइए दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स जी दास कैपिटल के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 उत्तराखंड से शुरू हुआ चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो बताइए चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वन एवं वृक्ष संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है समझिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी टीओ की? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1995। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बताइए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पटना आपका सबसे बड़ा नगर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? थोड़ा सा हम छोटा कर ले रहे हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है। झारखंड स्थित जादूगोड़ा की खाने किस खनिज उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बताइए जादूगोड़ा की खदानें किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो बताइए पंचायती राज भारत में किस राज्य में सबसे पहले लागू? तो इसका राइट ऑप्शन होगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर से प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से की थी? तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुआ था? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दांडी यात्रा। 25 का ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जनरल साइंस के आपके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। विद्युत धारा मापने की एसआई मात्रा क्या है? तो बताइए विद्युत धारा किस में नापते हैं? तो इसका नापते हैं डी, एम्पियर में। किसमें? एम्पियर। वोल्ट को, अच्छा वो वोल्ट को किसमें नापते हैं? विभव या विभवांतर नापते हैं। ओम किसका होता है? प्रतिरोध। ओम किसका होता है? प्रतिरोध। और वाट किसका होता है? शक्ति का। वाट किसका होता है? शक्ति का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 श्वसन की क्रिया क्या कह रहा है? देखिए श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बताइए श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊष्माक्षेपी है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हेनरी मोसले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या है? तो हेनरी मोसले द्वारा जो दी गई थी वो किस आधार पर उन्होंने दिया था? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो उन्होंने जो दिया था एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मानव शरीर में शुद्ध रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो बताइए मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? देखिए एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बताइए समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आभासी और सीधा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या बनता है? आभासी और सीधा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है समझिए। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? तो ओजोन परत कौन सी विकिरण से बचाती है? देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पराबैंगनी किरणों से या यूवी रेज से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 वह कौन सी धातु है जो इतनी मुलायम है कि उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो बताइए कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम को आपको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 रात में तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? तो बताइए तारों का टिमटिमाना किस घटना का परिणाम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वायुमंडलीय अपवर्तन का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? बायोगैस और सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो बताइए बायोगैस और सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मीथेन, CH4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लीवर। क्या? लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है समझिए। गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए गाड़ी में जो उपयोग होती है ईंधन के रूप में सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है समझिए।
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के जिम्मेदार है? तो 37 का आपको राइट ऑप्शन बताइए डी, सेरिबेलम। क्या? सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। जो शुद्ध जल है विद्युत का क्या होता है? तो वो होता है कुचालक, बैड कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? स्वस्थ मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है देखिए, और राइट ऑप्शन बताइए। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होगा? तो निकट में आपका कौन सा होगा? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसके अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, CaOCl2। क्या? CaOCl2। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आ गए हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट या वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो बताइए पेड़ पत्तियों का रंग किसके कारण होता है हरा? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माइकल फैराडे ने किया था। कौन? माइकल फैराडे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है समझिए। रसोई में इस्तेमाल होने वाले खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए रसोई में जो इस्तेमाल होता है उसमें खाने वाले सोडा का नाम क्या है? बेकिंग सोडा जिसे आप लोग कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? एक सामान्य मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लेंस की क्षमता मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो बताइए लेंस की क्षमता हम लोग किसमें नापते हैं? देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो लेंस की क्षमता आपको डायोप्टर में नापते हैं। किसमें? डायोप्टर में। 46 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो बताइए किस जीव में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मेढक में आपका बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोकार्बन की एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बताइए एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है एल्केन का होता है CnH2n प्लस का 2। क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। तो वो किस में दिया है? पहले में। अच्छा एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का आपका होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अगर इसी में आपसे एल्काइन का पूछता तो ये होता आपका CnH2n-2। क्या? CnH2n-2। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है समझिए। हरे पौधों में स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है हरे पौधे में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें से सभी आवश्यक है, मतलब डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो बताइए वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा? बी, ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। तो देखिए आज हमने आपको 15 मिनट 50 क्वेश्चन करा दिए। अब डेली ये मॉक टेस्ट की सीरीज आपको चलती रहेगी और आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है, इसलिए हम डेली आपको एक क्लास ये कराते रहेंगे। थैंक यू।